दोस्तों, एक तरफ है गोविंदा की 38 साल पुरानी पत्नी सुनीता आहूजा और दूसरी तरफ है उनकी नए फिल्म रूपा की रहस्यमयी को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार। और बीच में खड़े हैं खुद गोविंदा, जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी। लेकिन जब सुनीता ने खुलेआम कोमल को शुगर डैडी का ताना मारा, तब गोविंदा की चुप्पी भी टूट गई। उन्होंने जो जवाब दिया उसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। क्या सच में गोविंदा अपनी नए को स्टार के लिए अपनी 39 साल पुरानी शादी दांव पे लगा चुके हैं? कौन है ये कोमल, जिसका नाम रातों रात हर जगह छा गया? और सबसे बड़ा सवाल, सुनीता का गुस्सा सच है या ये सिर्फ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? दोस्तों, ये सब शुरू होता है मुंबई एयरपोर्ट से, जहां गोविंदा और उनकी नए फिल्म रूपा की को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार को साथ में स्पॉट किया गया। बस यही तस्वीर थी जिसने पूरे इंटरनेट पे आग लगा दी। कई महीनों से सुनीता आहूजा इस कोमल नाम की किसी लड़की का जिक्र घुमा फिराकर करती आ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुप्पी तोड़ दी और सीधा मीडिया के सामने आ गई। जब पेपराजी ने उनसे सवाल किया तो सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने कहा, पिक्चर बनने के बाद प्रमोशन होता है, यानी उनका इशारा सीधा इस बात पे था कि बिना फिल्म के काम शुरू हुए इतना प्रमोशन क्यों हो रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। सुनीता यही नहीं रुकी, उन्होंने कोमल के कपड़ों पे भी ताना मारा और कहा, तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग के पहनो। और फिर एक लाइन ऐसी कही जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया, वेरी बैड, ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। ये सुनते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग सुनीता के सपोर्ट में आ गए, कहने लगे कि एक पत्नी का गुस्सा बिल्कुल जायज है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये सब सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी का हिस्सा है। सुनीता ने अपने बयानों में सिर्फ उम्र के फासले पे ही ताना नहीं मारा, बल्कि उन्होंने ये भी जताया कि बेटे की उम्र की लड़की को लेके घूम रहा है, शर्म आनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पत्नी जो दशकों से अपने पति का साथ देती आई है, आज उसी पति के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल चुकी है। अब सवाल ये है कि असली वजह क्या थी? क्या सुनीता सच में अपनी फैमिली की इज्जत के लिए बोल रही थी, या फिर कुछ और चल रहा था जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया था? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता महीनों से इस कोमल नाम की लड़की को लेके परेशान थी, और जब उन्होंने देखा कि गोविंदा पब्लिक अपीयरेंसेस में भी इस लड़की के साथ खुलेआम नजर आ रहे हैं, तो उनका सब्र का बांध टूट गया। लेकिन दोस्तों, जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जब सुनीता का ये गुस्सा पूरी दुनिया देख रही थी, तब दूसरी तरफ एक और शख्स था जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता था, और उसका नाम था कोमल रानी स्वर्णकार। दोस्तों, जिस नाम ने पूरे बॉलीवुड में इतना टहलका मचा दिया, उसके बारे में असल में लोगों को कुछ खास पता ही नहीं था। कोमल रानी स्वर्णकार, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, अचानक से गोविंदा जैसे बड़े सुपरस्टार की आने वाली फिल्म रूपा में उनकी को स्टार के रूप में सामने आई। और जैसे ही ये नाम सामने आया, सवाल उठने लगे, आखिर ये लड़की है कौन, और इतनी जल्दी गोविंदा जैसे लीजेंडरी एक्टर के साथ लीड रोल कैसे मिल गया? कहा जाता है कि कोमल रानी अभी तक इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं है और उनका कोई बड़ा बैकग्राउंड या फिल्मी कनेक्शन भी नहीं है। यही बात सबसे ज्यादा लोगों को हैरान कर रही थी कि बिना किसी बड़े बैनर या जान पहचान के इतना बड़ा मौका उन्हें कैसे मिल गया। और जब गोविंदा और कोमल को साथ में एयरपोर्ट पे देखा गया, तब ये सवाल और भी गहरा हो गया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है और ये सब उनकी अपकमिंग फिल्म की प्रमोशन का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिस तरह दोनों को बार बार पब्लिक में साथ देखा जा रहा है, उसमें कुछ और भी हो सकता है। अब ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? ये सवाल अभी तक हवा में लटका हुआ है। जब सुनीता ने खुलेआम कोमल का जिक्र शुगर डैडी वाले बयान में किया, तब कोमल ने खुद कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनकी ये खामोशी भी लोगों के लिए एक नया सवाल बन गई। क्या वो जानबूझकर चुप हैं, या फिर उन्हें इस पूरे कंट्रोवर्सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमल की उम्र को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, और कुछ लोगों का कहना है कि वो गोविंदा से ज्यादा उम्र में फर्क नहीं रखती, जबकि कुछ रिपोर्ट्स इससे अलग भी बताते हैं। ये कंफ्यूजन खुद इस बात को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जब सुनीता के बयान पूरी तरह वायरल हो चुके थे, तब खुद गोविंदा की तरफ से एक ऐसा जवाब आया जिसने इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नए और खतरनाक मोड़ पे ला खड़ा कर दिया। और जो उन्होंने कहा उसने सबको सोच में डाल दिया। दोस्तों, जब पूरी दुनिया सिर्फ सुनीता के तीखे बयानों की बात कर रही थी, तब अचानक गोविंदा की तरफ से एक ऐसा जवाब आया जिसने इस पूरे कंट्रोवर्सी को बिल्कुल नई दिशा दे दी। एक वीडियो के थ्रू गोविंदा ने सीधा सुनीता को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी, और इस बार उनका अंदाज भी काफी तीखा था। सबसे पहले गोविंदा ने सुनीता की भाषा पे ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि सुनीता बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं, और उन्हें चेतावनी दी कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो लोग उनके खिलाफ भी वही भाषा इस्तेमाल करने लगेंगे। ये ठीक नहीं है, मत करो
करो, ये बहुत सस्ता कर दिया है तुमने ये माँ बहन का नाम। इस तरह के बयानों ने साफ कर दिया कि गोविंदा अब चुप बैठने वाले मूड में बिल्कुल नहीं है। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि गोविंदा यहीं नहीं रुके। उन्होंने सुनीता पे सीधा इल्जाम लगा दिया कि वो उनकी इज्जत, उनका काम और उनका कमबैक बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अब जब मैंने ये फिल्म शुरू की है, तुम मुझे लोगों के दिलों से निकालने का, बदनाम करने का या मेरा बिजनेस खत्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हो। ये कहते हुए गोविंदा ने सुनीता पे सीधा दबाव डालने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? एक तरफ सुनीता का गुस्सा था, जो उनके मुताबिक साल साल की चुप्पी के बाद बाहर आया था, और दूसरी तरफ गोविंदा का ये कहना कि उनकी पत्नी अब उनके करियर में रुकावट बन रही है। गोविंदा ने कोमल रानी स्वर्णकार का भी खुला बचाव किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी बड़े कलाकारों ने अपने से कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, और सुनीता के इस तरह के बयानों से उनके बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुनीता को मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए जो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तब आई जब गोविंदा ने सुनीता को सीधा हद में रहने की नसीहत दे दी। आप थोड़ा सा हद में रहिए। ये सुनते ही सोशल मीडिया पे हलचल मच गई, क्योंकि ये पहली बार था जब गोविंदा इतने सीधे और तीखे अंदाज में अपनी पत्नी को पब्लिक में जवाब दे रहे थे। क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? कुछ लोगों का मानना है कि गोविंदा अपने कमबैक को लेकर इतने प्रेशर में है कि कोई भी चीज उन्हें उनकी मंजिल से भटकाने वाली लगती है, चाहे वो उनकी अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनीता का गुस्सा असल में साल साल के दबे हुए दर्द का नतीजा है, जिसे अब वो छुपा नहीं पा रही। इस पूरे जवाबी हमले ने एक बात तो साफ कर दी कि ये अब सिर्फ एक छोटी सी नोक झोंक नहीं रही, ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जिसमें दोनों तरफ से सीधे और तीखे हमले हो रहे हैं, और दुनिया बस तमाशा देख रही है। लेकिन जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब सवाल ये उठने लगा कि क्या ये पूरा कंट्रोवर्सी सच में एक टूटती हुई शादी का नतीजा है या फिर एक सोच समझकर खेला गया पब्लिसिटी का खेल। दोस्तों, जब सुनीता और गोविंदा के बीच ये शुगर डैडी वाला विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब एक और बम फट गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनीता ने दिसंबर 2024 में बांद्रा फैमिली कोर्ट में गोविंदा के खिलाफ डिवोर्स की पिटीशन फाइल की थी, और इस पिटीशन में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी हल्की फुल्की बात नहीं थी, बल्कि अडल्ट्री, क्रुएल्टी और डेजर्शन जैसे भारी भरकम इल्जाम लगाए गए थे। जब ये खबर बाहर आई तब पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस सन्न रह गए। क्या सच में 38 साल पुरानी एक ऐसी शादी जिसने इतने तूफान झेले थे अब कानूनी तरीके से टूटने जा रही थी? लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई, गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस पूरी बात को पुरानी खबर बताकर खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये वही पुरानी बात है जो 6-7 महीने पहले भी सामने आई थी, और अब सब कुछ सेटल हो रहा है। गोविंदा के लॉयर ललित बिंदल ने भी इस रिपोर्ट को ओल्ड न्यूज बता दिया। लेकिन दोस्तों, जब किसी के लॉयर और मैनेजर दोनों ही बार बार सफाई देने आ जाएं, तब लोगों के मन में सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अगर सच में कुछ नहीं है तो बार बार स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ये पहली बार नहीं था जब इस शादी को लेकर डिवोर्स की अफवाहें उठी थीं। इसी साल फरवरी में भी ऐसी ही खबरें सामने आई थीं, जब खुद ललित बिंदल ने कंफर्म किया था कि सुनीता ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स का हवाला देते हुए डिवोर्स की पिटीशन फाइल की है। उस वक्त गोविंदा के मैनेजर ने भी इस पूरी बात को एग्जैजरेटेड बताया था और कहा था कि दोनों के बीच सिर्फ गोविंदा के फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेकर मतांतर है। खुद गोविंदा ने भी कभी इस पूरे मामले पे सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने इन सब चर्चाओं को बिजनेस टॉक्स कहकर टाल दिया, यानी उन्होंने कभी भी खुलेआम ये नहीं कहा कि उनकी शादी में सब कुछ ठीक है, और ना ही कभी डिवोर्स की खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। और अगर आपको याद हो, इसी पीरियड के आसपास सुनीता ने कई इंटरव्यूज दिए थे जिनमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर बड़े ही दुखी बयान दिए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगले जन्म में वो गोविंदा से शादी नहीं करना चाहेंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पत्नी जो दशकों से अपने पति का साथ देती आई है, उसने खुलेआम ये कह दिया कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो ये रिश्ता फिर से नहीं चुनेंगी। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ गुस्सा था जो वक्त के साथ निकल गया, या फिर असल में इस शादी की नींव बहुत पहले से ही हिलती जा रही थी? कहा जाता है कि दोनों काफी लंबे समय से एक ही बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे थे, लेकिन इसकी वजह कभी खुले तौर पे साफ नहीं की गई। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि अलग फ्लैट्स में रहने की वजह को लेकर भी सुनीता और उनकी टीम ने अलग अलग बातें बताई। कभी
इसे गोविंदा के राजनीति में होने से जोड़ा गया, तो कभी इसे सिर्फ काम की वजह से होने वाली दूरी बताया गया। लेकिन दोस्तों, जब किसी रिश्ते में इतनी सारी सफाइयां दी जाने लगती हैं, तब कहीं ना कहीं सच कुछ और ही होता है, और यही कंफ्यूजन इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने से पहले जरूरी है कि हम एक बार पीछे जाकर देखें कि ये कहानी शुरू कैसे हुई थी, क्योंकि जो दो लोग आज एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में खड़ा होकर बोल रहे हैं, उनकी शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सुनीता मुंबई के एक पॉश और अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक सफल बिजनेसमैन थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुनीता खुद एक फैशनेबल, बेबाक और खुलकर बोलने वाली लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ गोविंदा विरार जैसे एक छोटे से इलाके से आते थे, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से, जहां पैसा हमेशा तंग रहता था। दोनों की मुलाकात उनके रिश्तेदार के घर पर हुई। गोविंदा अपने मामा के घर रह रहे थे ताकि ऑडिशन देने में आसानी हो, और सुनीता अपनी बहन से मिलने वहीं आती थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते थे। सुनीता को गोविंदा बहुत बैकवर्ड लगते थे और गोविंदा को सुनीता बहुत ज्यादा ही फाई। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दोनों के बीच डांस की वजह से दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कहा जाता है कि गोविंदा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने की खुशी में सुनीता को सिर्फ 2 चॉकलेट्स गिफ्ट की थी, और वहीं उनके रिश्ते की असली शुरुआत बन गई। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे, इसलिए दोनों खत लिखकर अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते थे। आखिरकार 11 मार्च 1987 को दोनों ने मंदिर में गुपचुप शादी कर ली। उस वक्त सुनीता सिर्फ 18 साल की थी। शादी की बात उन्होंने 2 साल तक दुनिया से छुपा कर रखी थी, क्योंकि गोविंदा को डर था कि अगर उनकी फीमेल फैंस को पता चला कि वो शादीशुदा हैं, तो उनका स्टारडम खत्म हो सकता है। जब उनकी पहली बेटी टीना पैदा हुई, तभी जाकर गोविंदा ने ऑफिशियली ये माना कि सुनीता उनकी पत्नी है। उसके बाद से ये जोड़ी हर सुख दुख में साथ खड़ी रही, ऐसा कहा जाता है। गोविंदा के करियर के पीक के दौरान उनका नाम कई टॉप एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जिनमें राखी मुखर्जी और नीलम कोठारी जैसे नाम शामिल थे। कहा जाता है कि इन खबरों ने सुनीता को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और परिवार की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये 39 साल पुरानी शादी, जिसने इतने तूफान झेले, सिर्फ एक नए चेहरे की एंट्री से इतनी जल्दी बिखर सकती है, या फिर असल में इसकी दरारें बहुत पहले से ही गहरी हो चुकी थीं और बस अब जाकर दुनिया के सामने आ रही हैं? क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? एक तरफ वो पत्नी है जिसने अपनी जवानी के दिन अपने ही पति को किसी और के लिए तड़पते देखा, और दूसरी तरफ वो पति है जो आज अपने कमबैक की कोशिश में अपनी ही पत्नी से एक पब्लिक जंग लड़ रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट एक वक्त की सबसे मजबूत जोड़ी मानी जाने वाली कहानी और आज का ये तीखा सार्वजनिक तनाव, यही इस पूरे मामले को इतना दर्दनाक और इतना चर्चित बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर किसी के जहन में घूम रहा है। क्या ये पूरा विवाद सच में इतना जेन्युइन है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? गोविंदा पिछले कई सालों से बड़े पर्दे से लगभग गायब थे। उनकी आखिरी रिलीज 2019 में आई रंगीला राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ही बुरी तरह फ्लॉप रही थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि गोविंदा का कमबैक करना आसान नहीं था। बिना किसी बड़े बैनर, बिना किसी बड़े डायरेक्टर के, सिर्फ अपनी पुरानी शोहरत के सहारे वापसी करना एक बहुत बड़ा रिस्क था। ऐसी सिचुएशन में जब उन्होंने अपनी नई फिल्म रूपा का ऐलान किया, तब इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि अटेंशन खींचना उनके लिए सबसे जरूरी था। और जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जिसका बजट बहुत ज्यादा नहीं होता, तब उसके प्रमोशन के लिए किसी न किसी तरह की चर्चा जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या सुनीता का गुस्सा और गोविंदा का जवाबी हमला दोनों ही इस फिल्म की फ्री पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है? आज के दौर में कंट्रोवर्सी ही सबसे बड़ा बिजनेस बना चुका है। जब भी कोई बड़ा नाम किसी विवाद में आता है, पूरा मीडिया और सोशल मीडिया उसके पीछे दौड़ पड़ता है, और ये अटेंशन सीधा उस फिल्म या प्रोजेक्ट की तरफ मुड़ जाता है जिसका नाम भी चर्चा में आ रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इस बात को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता कि ये सब जेन्युइन इमोशंस हैं, क्योंकि सुनीता के चेहरे का तनाव और उनकी आंखों में झलकता गुस्सा ये साफ बताता है कि ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं लगता। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पत्नी का अपने पति के लिए इतना खुला गुस्सा दिखाना असल में उसके दर्द का ही नतीजा है। अब सवाल ये है कि असली सच क्या है? क्या गोविंदा अपने कमबैक के लिए अपनी ही शादी को दांव पे लगा रहे हैं, या फिर ये सच में उनकी पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है जो अब पब्लिक के सामने आ गया है? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों ही बातें एक साथ सच हो सकती हैं। एक जेन्युइन तनाव भी है और उसका
फायदा फिल्म की पब्लिसिटी में भी हो रहा है। दोस्तों, ये तो हो गई गोविंदा और कोमल की बात, मगर क्या आपको ये पता है अमिताभ बच्चन और रेखा की शादी क्यों नहीं हो पाई? क्या सचमुच इनके बीच में प्यार था या फिर सिर्फ दिखावा? अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।